Yes, Tamanna. Hello. Good evening. Yes, good evening, Tamanna. So today I have I have written here two questions which are based on the topic of significant digits या figures. ठीक है? So in the previous session we have studied uh, about the significant digits, and we have also studied how to calculate the number of significant digits in the final answer. ठीक है? So there are a set of rules which you have to follow, and so based on our previous session I have just taken out here two questions. Now पहला क्वेश्चन जो है ये लिखा हुआ है, the radius of a uniform wire is 0.021 centimeter, value of pi is 3.142 is 3.142. So now here you have to find the area of cross section of this uniform wire in appropriate significant figures. यहाँ चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है? Here you have been given four options. तो आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन निकाल के मुझे बताना है. ठीक है सर. आप देखो ध्यान से इसको आई थिंक यू डोंट इवन हैव टू, आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है. ध्यान से देखोगे क्वेश्चन तो आप अभी सेकंड्स में कर दोगे. दोनों क्वेश्चंस को आप कर सकते हो. यू कैन सॉल्व बोथ दीज टू क्वेश्चंस by simply using the rules for calculating the number of significant digits of figures in the final answer. तो आप ध्यान से क्वेश्चन को देखो and then you can just find the answer. I think you can find the answer within seconds. इतनी देर में आपको दोनों क्वेश्चंस कर लेने चाहिए थे. सर ए होगा फर्स्ट वाले का क्या आएगा? ए ए आएगा. ए वाला सेकंड वाले का? सर 100.5 है. हाँ, this is a man runs 100.5 meters in 10.3 seconds. So his average speed in significant figures is, now there are four options here. So what will be the correct option here? सर बी. B. ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है. आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं है. यहाँ पर क्या है? You know the area of the cross section is equal to pi r square. ठीक है? So you will get a certain value. Now अब आपको देखना है area of the cross section is equal to pi r square. So you will be getting certain value here. But the final answer should have the number of significant digits which is contained in that number which has got the least number of significant digits. तो इसके अंदर आप देखोगे दो हैं significant digits. इसमें कितने हैं? चार हैं. तो फाइनल आंसर में कितने होने चाहिए? दो होने चाहिए बस. तो यहाँ पे वही है, इसमें दो हैं significant digits. ये ऐसे किया है ना आपने कैसे किया? ऐसे किया. हाँ सर ऐसे. हाँ, इसमें तीन हो गए, इसमें चार हो गए, इसमें पांच हो गए. मिनिमम नंबर. तो हाँ, तो नहीं मिनिमम नहीं लेना, मिनिमम नहीं. जिसमें मतलब हाँ मल्टीप्लाई हो गया. हाँ, जब आप जिसमें हाँ मिनिमम नंबर. जब भी आप कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हो तो उसमें चाहे वो मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है या एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, तो जिस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे
वही फाइनल आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, बस यही कॉन्सेप्ट है, हाँ ठीक है। तो इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए 2, तो फाइनल आंसर में भी 2 ही होंगे। तो यहाँ से आपको कुछ कैलकुलेशन करना नहीं है, सीधे 2 आपने टिक कर दिया, इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। एंड यू ऑल्सो नो द रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आपको मैंने 5 पॉइंट लिखवाए थे, वो उसी पे बेस्ड है। तो सिमिलरली ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये हो गया है। अब मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, एंड जस्ट वेट।